शोहर ने दूसरी शादी क्यों की? पहली बीवी ने दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया। सौतन उसको इस चीज़ का रंज था कि मेरे खामद के साथ इसने दूसरी शादी कर ली है। मेरे ऑलरेडी 6 बच्चे थे। ताइबा ने मुझे कहा था कि अनकरीब ही इमरान मुझे डिवोर्स भी दे रहा है। लियाकताबाद का इलाका है जहां पर एक शख्स ने 2 शादियां की। पहली बीवी ने दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा किया गया और ये कत्ल कैसे हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ SHO थाना लियाकताबाद आसिफ मनसब गिल साहब मौजूद हैं। आसिफ साहब बताइएगा कि एक खातून ने दूसरी खातून का कत्ल किया, ये कत्ल कैसे हुआ, क्या वजह बनी, पुलिस को कब पता चला, कैसे खातून को पकड़ा? ये बेसिकली 3 मार्च को जो है ना रात को तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब 1 पे कॉल होती है कि जी एक बोरी में लाश बंद है और पुलिस की हेल्प चाहिए। हमने फौरी तौर पे जब वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया तो हमने देखा कि एक जो डेड बॉडी है वो एक बोरी में बंद है और वो सीढ़ियों से ऊपर छत के ऊपर जो है ना वो पड़ी हुई थी। हमने फौरी तौर पे उसमें PFSA को कॉल की और जब चीज़ों को जहाँ पे इंटरोगेट किया तो हमें पता चला कि डेड बॉडी थी वो एक औरत उसकी थी और जिसको मर्डर किया था और वो दोनों आपस में सौतन थी। बेसिकली मर्डर होता है 26 फरवरी की रात को 1 बजे और ये हमें रिपोर्ट होता है 3 मार्च को। अब 26 फरवरी को दोनों इकट्ठी, एक जो है वो अंदर कमरे में सोई हुई और एक कमरे के बाहर चारपाई पे है। अब वो सौतन जो है वो उसको इस चीज़ का रंज था कि मेरे खामद के साथ इसने दूसरी शादी कर ली है। उसने जो आटा होता है बेलने वाला वो पकड़ा है, उसके सर में 2 से 3 दफ़ा हिट किया है जिससे वो ताइबा जो नेम बेहोश हुई है। इसने फौरी तौर पे इसके हाथ में नाइफ़ थी, इसने वो उसकी जो है ना वेन काटी है। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ लगाई है किचन की तरफ। ये उसके पीछे भागी और वहाँ पे जाके इसने इसका गला दबा दिया। उसके बाद जो बेडशीट वाली कपड़ा होता है उसमें उसको पहले उसने रैप अप किया। उसके बाद वो जो बोरी में उसमें लाश बंद करके सामने वाला एक क्वार्टर जो 3 से 4 महीने पहले खाली हुआ था उसमें वहाँ पे जाके उसने वो डेड बॉडी फेंक दी और ये सोचा कि चंद दिन के बाद इसको डिस्पोज कर दूँगी। कितने दिन जब गुजरते हैं बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है, बॉडी से स्मेल आना शुरू होती है तो इसको फ़िक्र लाक होती है कि अब ये मेरा जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो ये रात होने का इंतज़ार करती है। 3 मार्च को रात को 1 बजे के करीब जब ये देखती है कि शायद लोग सो गए हुए हैं तो ये डेड बॉडी को वहाँ से जो है ना वो बोरी को उठाती है और उठा के सीढ़ियों की तरफ लेके ऊपर जा रही होती है। तो वहाँ पे एक महल्लेदार जो है ना वो देखता है कि ये एक ब्लड भी है और साथ में स्मेल भी आ रही है। तो वो इससे इंक्वायर करता है कि ये क्या चीज़ है जिसमें से स्मेल भी आ रही है, ब्लीडिंग भी हो रही है। तो ये पहले तो बहाना करती है कि जी ये किसी जो है ना वो जानवर की लाश है, मैं वहाँ पे ऊपर फेंकने जा रही हूँ। लेकिन जब उसने इंसिस्ट किया और साथ में उसको बोरी में से कुछ बाल नज़र आ रहे थे तो उस लड़के को फौरी तौर पे हुआ कि शायद ये ना कोई इंसानी बॉडी है। तो उसने 15 पे कॉल की। हमने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया। SP साहब इखलाकुल्लाह तारिर साहब वो भी मौके पे आए, ASP साहब डॉक्टर साद अफरीदी साहब आए और जब हमने चीज़ों को मॉनिटर किया PFSA टीम आई। जब बोरी को ओपन किया गया था वो एक लड़की की नाश थी। ये बताएं कि जिस तरह मुलजिमा है उसको गिरफ़्तार कब किया गया और ऐसा क्या उसके दिल दिमाग में रंजिश भरी हुई थी जो उसने इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया? मुलजमा को फौरी तौर पे वहाँ पे एक दफ़ा जब उसने मर्डर कर लिया था, जब उसको पता चला कि पुलिस आ रही है वो वहाँ से जो है ना वो स्लिप हो गई थी। हमने फौरी तौर पे अपनी टीमें तश्कील दी, फौरी तौर पर जो है ना हमने उसको अरेस्ट किया। जब अरेस्ट किया तो उससे यही क्वेश्चन जो आपने भी मुझसे पूछा है, मैंने उससे पूछा कि आपका ऐसा क्या रंज था कि आपने उसको मर्डर ही कर दिया। तो उसने बताया कि जी मेरे ऑलरेडी 6 बच्चे थे, मेरा खामद और मैं बड़ी हंसी खुशी रह रहे थे। ये जब से मेरे खामद की शादी हुई तो ये मुझे नहीं टाइम दे रहा, ना बच्चों के लिए कुछ चीज़ लेके आता था। जब भी आता था रात को वो किसी पिज़्ज़ा शॉप में काम करता था और इसी रंज में था। और साथ में उसने ये बताया कि ताइबा ने मुझे कहा था कि अनकरीब ही जो है इमरान जो उसके खामद का नाम है वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। और इसी रंज में उसने कहा कि जब मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी तबाह होने जा रही है, मुझे डिवोर्स भी दे रहा है, मुझे तवज्जो भी नहीं दे रहा है, तो उसी रंज में उसने इसको मर्डर कर दिया। अब मुकदमा जो है किसकी मदीयत में दर्ज किया गया है? ये मुकदमा जो ताइबा के वालिद साहब हैं उनकी मदय्यत में दर्ज हुआ है। वो काड़ा के रिहायशी थे। हमने फौरी तौर पे उनको रात में ट्रेस किया, उनका नंबर ट्रेस किया, उनके साथ रब्ता किया। वो आए, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी और उन्हीं की एप्लीकेशन पे हमने जो है ना वो FIR दी है और फर्दर हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं इसमें। अच्छा, ये जो मुलजिमा है इसने कत्ल किया, उसके बाद सामने क्वार्टर में लाश को रखा, फिर ऊपर लेके जा रही थी, तो इसकी जो जिस तरह आपने जब इसको गिरफ़्तार किया उसके बाद इसकी बॉडी लैंग्वेज आपको मालूम हुई ऐसी कि ये कर सकती थी? अगर फिज़िकली तौर पे उसको देखा जाए तो वो ऐसा इस तरह से मजबूत नहीं है, लेकिन मेंटली तौर पे जब हमने उसको इंटरोगेट किया है तो वो बड़ी ब्लंट थी। उसने कहा कि जी जब मेरा घर तबाह हो रहा था, मेरे बच्चों की तरफ कोई परवरिश की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, तो फिर मुझे यही रास्ता नज़र आया। उसको अंदर इतना वो दर्द था और इसको तकलीफ़ थी, तो उसी में उसने जो है ना इतना कदम उठाया और इस तरह से उसने उसको मर्डर कर दिया।
मुकदमा मकतूला के वालिद की मदियत में दर्ज किया गया है, शोहर की मदियत में जो नहीं दर्ज किया गया इमरान की? तकरीबन 1 साल पहले जो मुल्ज़मा के वालिद थे उन्होंने इसी इमरान के ख़िलाफ़ किडनैपिंग का एक FIR दर्ज करवाई थी थाना कोट लखपत में कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। वो बाद में जब ताइबा ने 164 के बयान दे दिए कि जी मैंने आज़ाद मर्ज़ी के साथ शादी की है, वो पर्चा खारिज हो जाता है। तो उसमें ये भी एक आंसर था कि उसके वालिद को कि जी मेरे पहले भी ये बेटी को भगा के लेके गया है, शायद इसने अपनी बीवी के साथ मिल के जो है ना वो मेरी बेटी को मर्डर किया है। जो ताइबा के वाल साहब हैं उन्होंने उसमें इमरान को, जो उसके शौहर है, उसको भी नामजद किया। तो इमरान को भी गिरफ्तार किया गया या फिर ज़ेरे तफ्तीश रखा गया? अभी वो अंडर प्रोसेस है। इमरान जो है वो इसमें देखेंगे आगे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में कि अगर इमरान का उसमें कोई किरदार नज़र आता है तो डेफिनेटली वो भी बिहाइंड द बार होगा।